दो पैसा कमाने के लिए इंसान निकलता है। गरीब इंसान जो भी है वो दुख और तकलीफ नहीं देखता, वो बस मेहनत से दो पैसा कमाता है और अपनी ज़िंदगी चलाता है। क्या चांसेस हो पाएगा? कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी छत पे जाओ, कभी नीचे आओ, लाइट आए तो। अब धूप चाहे कम हो या ज़्यादा हो, काम तो करना ही है। दो पैसे कमाने हैं, रोटी खानी है, सुबह शाम का गुजारा करना है। शाम को घर जाते हैं तो प्रॉब्लम, घर पहुँचे हम सोचे सुकून की नींद सोएं, पता चला लाइट आउट है। तकलीफ तो हर चीज़ में होता है, बरसात में भी काम करने में होता है, ठंड में भी होता है, मगर तकलीफ भी रहेगी और काम भी रहता है। भैया रोजी रोटी तो 11 बजे के बाद का सड़क पर कोई दिखता नहीं है। गर्मी इतनी है कि पानी कहाँ कहाँ तक पिए, पानी बहुत परेशान है। फिर हार तक के यहाँ से जाते हैं उल्टी सीधी दिहाड़ी करके, घर पे लाइट नहीं होती है। धूप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करे, काम करना पड़ेगा, फैमिली चलानी है, चंद पैसों के लिए काम वाम करना पड़ता है इतनी धूप में। और धूप देखेंगे तो काम कैसे करेंगे? चैन की नींद कहाँ सो पाते बड़े भाई, लेकिन तो कभी कभार लाइट भाग जाती है, फिर कहाँ से वो करेंगे भाई। कंबल ओढ़ के गर्मी गीला करके तब ओढ़ के सोना पड़ता है। इस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है और थर्मामीटर का पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। पैर जमीन पर पड़ते ही लगता है मानो किसी सुलगते हुए तवे पर पैर रख दिया है। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच देश की जनता दोहरी मार भी झेल रही है। एक तरफ जहां इस कड़कती धूप, तो दूसरी तरफ पावर ग्रिड पूरी तरह से चरमरा गया है। आइए कुछ गिग वर्कर्स, कुछ ठेले वाले, कुछ रिक्शे वालों से बात करके देखते हैं कि इस गर्मी ने इनका क्या हाल कर दिया है, और जब ये घर जाते हैं तो सुकून चैन की नींद सो पाते हैं या नहीं। तो हमारे साथ एक ऑटो वाले भैया हैं। इस चिलचिलाती धूप ने इनका क्या कर दिया है, इनका रोजी रोटी इस धूप में कैसे चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भैया रोजी रोटी तो 11 बजे के बाद का सड़क पर कोई दिखता नहीं है। गर्मी इतनी है कि पानी कहाँ कहाँ तक पिए, पानी बहुत परेशान है। फिर हार तक के यहाँ से जाते हैं उल्टी सीधी दिहाड़ी करके, घर पे लाइट नहीं होती है। पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी, आराम तो कहीं मिल के ही राजी नहीं है। मतलब एक तो आप पूरा दिन परेशान रहते हैं, ऊपर से आपको कस्टमर भी नहीं मिलता है, और जब रात में लाइट नहीं होती आप कैसे सोचते हैं? आपके बाल बच्चे कैसे? भाई बाल बच्चों को गाड़ी में ले आते हैं बाहर, थोड़ी देर सांस ले लेते हैं, फिर घर में जाना पड़ता है। सड़कों पर हवा लगती है, फिर मिट्टी भी साथ में। परेशानी तो है ही गर्मी की, तो गर्मी की तो पूछो मत, कितनी बुरी हालत है गर्मी में। तो आपको क्या लगता है ये लाइट्स क्यों इतना ब्लैक आउट हो जा रहा है रात को? आखिर क्यों इतना लाइट कट रहा है? भाई अचानक, चूंकि पता नहीं गर्मियों में ऐसा अक्सर क्यों होता है। एक तो गर्मी की परेशानी, आदमी को लाइट मिलनी चाहिए घर पे, वो लाइट भी नहीं है। बताइए कहाँ आराम करे? कुछ तो थोड़ा बहुत कमा के, दाल रोटी का कमा के गुजारा कर लें, फिर वहाँ लाइट नहीं, आराम नहीं। आदमी को आराम नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं और इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है। इस टाइम अब कस्टमर मिलता है आपका कितना दिन, आप कैसे अपना दिन को गुजारा करते हो? भाई बस क्या, जो 1-2 सवारी मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं। गैस की हो जाए, बच्चों के दाल रोटी की हो जाए। दिहाड़ी नहीं हो रही है इस टाइम पूरी गर्मी के कारण। तो आप इस गर्मी में खुद को कैसे संभाल के रखते हो? आपका तबीयत भी तो ये भाई गीला कर लेते हैं और कहीं पानी वानी पी के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन क्या मजबूरी में, बच्चे तो पालने ही है, दाल रोटी तो कुछ तो करनी है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाए, इतना ही हो जाए, ये दाल रोटी चल जाए। किस्त बहुत मुश्किल है इस टाइम। अभी हाफते हुए एक स्विगी वाले भैया आए, तो मैं सोचा कि इनके पास बैठ के कुछ इनसे बात करूं। भैया अभी आप डिलीवरी करके आए हो, दूसरा ऑर्डर आप उठाने वाले हो, इस 46 डिग्री लू चलती धूप में कैसे खुद को रोक पाते हो काम करना? जब दो पैसा कमाने के लिए इंसान निकलता है, गरीब इंसान जो भी है वो दुख और तकलीफ नहीं देखता, वो बस मेहनत से दो पैसा कमाता है और अपनी ज़िंदगी चलाता है। तकलीफ तो हर चीज़ में होता है, बरसात में भी काम करने में होता है, ठंड में भी होता है, मगर तकलीफ भी रहेगी और काम भी रहता है। क्या तो जब आप कभी जाते हैं डिलीवरी करने किसी के घर पर, कोई आपसे पूछता है इंसानियत के नाते से कि भैया पानी भी कम से कम पी लो? आप पूछते हैं। कई कस्टमर अपने सही होते हैं, ऑनलाइन वाले जितने रहते हैं पानी के लिए पूछते हैं। कई लोग नहीं भी पूछते तो भी हम अपने लिए खुद ही पानी व्यवस्था रखते हैं, ताकि जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो अपना सुख सुविधा लेके चलना ज़रूरी है, तो अपना केयर करना ही अपने हाथ में होता है। तो इस चिलचिलाती धूप में दोपहर में काम होता है या फिर ऐसे ही अभी खाली खाली चल रहा है? नहीं, दोपहर में काम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ऊपर नीचे होता है। कभी 800 कमा लिए, कभी 1000, कभी 700, कभी 600, ऐसे ही है। हमारे साथ एक रैपिडो वाले भैया हैं। इस चिलचिलाती धूप में दोपहर के 2 बजे इन्होंने अभी किसी को ड्रॉप किया है।
इस धूप में ये कैसे खुद को सरवाइव करके रखते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए धूप तो है, लेकिन धूप के साथ साथ हमें काम करना भी ज़रूरी है। अब धूप चाहे कम हो या ज़्यादा हो, काम तो करना ही है। 2 पैसे कमाने हैं, रोटी खानी है, सुबह शाम का गुजारा करना है। शाम को घर जाते हैं तो प्रॉब्लम, घर पहुँचे हम सोचे सुकून की नींद सोएं, पता चला लाइट आउट है, तो दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है काम, काम भी तो करना है। और लोगों के बारे में सोचते हैं, हम तो छोड़ते हैं यहाँ से वहाँ, वो भी धूप में परेशान होते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर है, पानी की बोतल एक बार में ख़त्म हो जाती है, 1 लीटर की बोतल। मेरे पास अभी भी बोतल है, मैंने अभी पानी पिया और हैंड टू हैंड ख़त्म हो गई 1 लीटर की बोतल। तो कम से कम 90 रुपये का पानी, 80 रुपये का पानी तो मैं डेली पी जाता हूँ बाहर। और घर जाके सुकून की नींद नहीं मिल पाती क्योंकि लाइट कट आउट होती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो इस 45 डिग्री 46 डिग्री इस दोपहर के धूप में कभी ऐसा नहीं लगता है कि घर बैठ जाएं, या क्या मजबूरी है जो आपको इस धूप में आने के लिए उत्साहित कर देता है? सर होता क्या है कि अब मैं घर पे अगर बैठ गया तो पीछे 4 जने जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, उनके बारे में सोचना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारा खर्चा है, रेंट का घर है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, ये सब कहाँ से पूरा होगा। दोपहर हो, धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब में हमें चलना पड़ेगा क्योंकि 2 रोटी का सवाल है ना, वो भी तो ज़रूरी है। और महंगाई का दौर है, आज पेट्रोल की कीमत 5 रुपये बढ़ चुकी है, वो कहाँ से मैनेज करेंगे, करना पड़ेगा। चाहे 46 डिग्री क्या 48 डिग्री भी होगा तो भी हमें काम करना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। मतलब 46 हो या 48 हो, घर की एक ऐसी मजबूरी है जिसके वजह से काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। आप किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते और ना कोई आपका साथ देगा, आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा कैसे करना है। चाहे इससे 48 क्या 1 डिग्री और बढ़ जाएगा फिर भी हमें काम करना पड़ेगा। रोटी तो खानी है ना, सब चीज़ मैनेज करते हुए करना पड़ता है, मजबूरी है। गवर्नमेंट के भरोसे रह नहीं सकते ना, गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना ही करेगी, ये दिक्कत है और कोई बात नहीं। तो हमारे साथ एक ई रिक्शा वाले भैया हैं, इनका ई रिक्शा भी इस चिलचिलाती धूप में खाली है। भैया क्या कैसा चल रहा है आपका इस धूप में? काम तो बहुत बेकार चल रहा है बड़े भाई, धूप के कारण का, इसीलिए गीला गमछा बांध रखा है। गीला गमछा, ये तो तुरंत सूख जाता हो। ये एक चक्कर मारते हैं फिर सूख जाता है, फिर गीला कर लेते हैं। अच्छा, तो कैसे काम धंधा चिलचिलाती धूप में लोग आ रहे? लोग भाई ये भाग जाते हैं आधे से ज्यादा, धूप में आएगा कौन आएगा। तो फिर आपका रोजी रोटी कैसे काम धंधा चल रहा है? आप ऊपर वाले की दुआ से काम चल ही रहा है बड़े भाई, कहीं ना कहीं से काम हो ही जाता है। और जब काम नहीं चल रहा होता है तो घर जाके आप चैन की नींद सो पाते हो? चैन की नींद कहाँ सो पाते बड़े भाई, देखिए तो कभी कभार लाइट भाग जाती है, फिर कहाँ से वो करेंगे। भाई कंबल ओढ़ के गर्मी गीला करके तब ओढ़ के सोना पड़ता है। मतलब कपड़ा गीला करके फिर ओढ़ के सोना पड़ता है? हाँ, फिर गील सूख जाए फिर गीला करके सोना पड़ता है। मतलब पूरी रात उठते रहो सोते रहो उठते रहो? हाँ, पूरी रात ऐसे ही करते रहे भाई। तो और इस धूप में क्या पानी वानी आप अच्छे से पी रहे हो? पानी सबसे ज़्यादा पी रहे भाई, तो खाना है कि करी को हम नहीं खाते, लेकिन पानी के लिए बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो भैया इस चिलचिलाती धूप में काम धंधा आपका कैसा चल रहा है? काम धंधा बिल्कुल ठंडा हो गया भैया, बिल्कुल चल नहीं रहे काम धंधा। और आदमी निकलने से भी गर्मी में बाहर कस्टमर आती नहीं, काम धंधा बिल्कुल ठंडा हो गया। तो पूरा दिन काम करने के बाद रोजी रोटी चल जाती है? नहीं चल रही है आजकल, बहुत मुश्किल हो गई है आजकल। तो फिर घर जाते हो तो चैन से आप सो पा रहे हो? अरे क्या चैन से सो पाएगा, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, कभी छत पे जाओ कभी नीचे आओ लाइट आए तो, और फिर सुबह उठ के अपने काम पे आना। काम पे लग जाओ। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे खुद को कर पा रहे हैं? अरे कैसे आदमी दुखी रहता है बिल्कुल। और भैया आपका क्या कहना है इस चिलचिलाती धूप? बहुत गर्मी बढ़ रही है भैया, गर्मी में तो बहुत हालत खराब है इस टाइम सबकी। तो आपका काम कैसा चल रहा है इस गर्मी में? अभी थोड़ा कम है, हल्का फुल्का, गर्मी के मौसम गर्मी है ना, इस चक्कर में थोड़ा कम है अभी इस टाइम, और कोई सही है वैसे। तो 40-45 डिग्री में जब आप काम करते हो तो खुद को कैसे इस गर्मी से और इस धूप से, ये लू वाली धूप से कैसे खुद को बचाते हो? क्या करें, बचाना पड़ेगा अपने आप को, तो बचाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ एक फल वाली अम्मा जी भी हैं और मैं देख रहा हूँ कि इनका भी फल इस गर्मी की वजह से खराब है। अम्मा कैसे गर्मी, इतना तेज धूप में रोड पे आप कैसे कर रहे हो? अरे भैया अब करना पड़ता है, क्या करें, पेट के काज सब कुछ करना पड़ता है, ना करें तो क्या करेंगे बताओ।
सारा ये भी खराब हो रहा है, फ्रूट भी इतना पानी मारते हैं ला ला के सारे दिन। क्या करें भैया, मजबूरी है। तो जिस हिसाब से रात को लाइट कट जा रही है, आप यहाँ से इतने धूप में काम करने के बाद जाके चैन से सो पाते हो? जब लाइट कट जाएगी तो कांटे, परसों लाइट कट गई, 11 बजे कटी, यहाँ से गए तो खाना भी नहीं खाया, 1:30 बजे फिर खाना बनाया, जब खाया जब लाइट आई तब। है ही ना, क्या करें भैया, गरीब आदमी तो कैसे न कैसे ही कहीं मर रहा है ये। मम्मा कैसी रोजी रोटी चल रही है आपकी? अब क्या करें भैया, चलानी पड़ रही है। जब यहाँ परे हैं तो क्या करें, रोटी रोजी इतना तो करेंगे ही, क्या करें, पेट तो भरना पड़ेगा। तो इस चिलचिलाती धूप में एक और ऑटो वाले भैया है हमारे साथ, और इस धूप ने इनका क्या किया है, और जिस हिसाब से ब्लैकआउट हो रहा है, रात को लाइट नहीं रह रही है, अब ये इन पर। हाँ भैया, इस जगह पे कमाई का कोई जरिया नहीं है। जो इस धूप में हम लोग गर्मी मरते हैंगे और बेचैनी में काम धंधा है नहीं, और घर जाते हैं वो भी लाइट नहीं रहती है। मजबूरी ये है कि जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ, बाल बच्चे पाल रहा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, तो धूप हो चाहे छाया हो, हमें तो गुजारा करना ही है सर। पूरा दिन आप ऑटो चलाते हो, आप कह रहे हो कि आपको सवारी भी नहीं मिलती है, और जब उसके बाद आप घर जाते हो और जब लाइट नहीं होती है, तो फिर आप कैसे, मतलब कि सो कैसे पाते हो, और फिर अगले दिन सुबह उठ के आके फिर काम कैसे करते हो आप? वो तो सर छत पर जैसे सो जाता जाएंगे, बिजना ले लेते हैंगे जो हाथ का चलाने वाला, उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। लाइट नहीं रहती है तो क्या करें, मजबूरी है। तो आपको इस भरी दोपहरिया में ये जो धूप है इतना तेज, इसमें आपको सवारी मिल रही है? नहीं, सवारी कहीं नहीं, 2-2 4-4 घंटे हो जाते खड़े। अभी 2 घंटे से खड़ा हूँ, कोई सवारी का इंतजार नहीं करते करते अब जा रहा हूँ खाली। ठीक, आगे मिल जाएगी। ड्यूटी टाइम में जो दिहाड़ी निकल गई, उसके बाद कोई नहीं है, फिर शाम का इंतजार करते हैं। ऑटो वाला इस टाइम परेशान है, सीएनजी महंगी कर दी है, और हम लोगों का बेरोजगार था वो सब खो दिया है। क्यों? डर के मारे बाहर के लोग आ नहीं पाए त्योहार करके। गैस की इतनी प्रॉब्लम है, कौन परदेसी लेगा 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, तनख्वाह बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ने पे कहाँ गुजारा होगा। तो इससे बढ़िया घर गाँव निकल जाए, जो धान वान काट पीट के अपना लकड़ी वकड़ी बीन बांध के उससे गुजारा होगा। डर गया परदेसी, यहाँ नहीं आ रहा है। जो यहाँ के हैं ड्यूटी वाले उन्हें अटेंड कर रहे हैं, बस उनको शाम को घर पहुँचा दिया, दिन भर इंतजार कर रहे हैं उनका, जब तक वो ड्यूटी करेंगे। वो ड्यूटी से पहले तो आएंगे नहीं, 5 बजे छुट्टी होती है, फिर जो 1-2 चक्कर लग जाते हैं, फिर सुबह बस ड्यूटी वाले भाई वो कर रहे हैं। कोई बाहर का बंदा नहीं, कोई नई खरीदारी वाला नहीं, कोई मार्केटों में कोई नहीं है, सदर में हर जगह काम नहीं है बिल्कुल। फिर गर्मी है, फिर खुद का भी जो है हिम्मत हार जाता आदमी। रैप्टो कर दी है, हम लोगों का काम था ऑटो का, वो रैप्टो है, बाइक कर दिया, ई रिक्शा खोल दिया, और सारे ऐसे ओला ओवर कर दी है। ऑटो वाला परेशान है कि ऐसा होता है कि समय पे अपनी ये किराया नहीं निकाल पाता है। पूरे दिन 24 घंटे काम करने के बावजूद भी शाम को अगर 200-400 रुपये ना पैदा हो तो वो परेशान होकर के आस छोड़ करके चला जाता है। किस देने जाए वहाँ पे ऐसा लगता है कि जी जो है मजबूरी के इतने चलान हो गए, ये नो पार्किंग का चलान है। अब सवारी के लिए इंतजार तो सड़क पे करेंगे, वो नो पार्किंग का चलान है, घर पे चलान पहुँच रहे हैं, वो बत्ती कट दी है, वो झूठे चलान, वो बजाय किस देने के और कर्जा चढ़ के आ रहा है वहाँ से। आपको 200 रुपये में बिठाया हमने, 500 का चलान कट गया, क्या बच रहा है हमें? हम तो उसी कर्जा उतारने में रह गए। जो कुल मिला के इसकी किस्त उतार लें यही बहुत है। बच्चे कैसे ना कैसे रख रखा के हर महीने फिर जाके किस्त पहुँचाते हैं, ब्याज में चले जाता है। पर ये है कि हाँ, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हम बर्बाद हो चले जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है ऑटो भाड़े का। तो इस चिलचिलाती धूप में हमारे साथ एक डिलीवरी बॉय वाले भैया भी हैं, इनको कॉल पे कॉल भी आ रहा है डिलीवरी के लिए। इस चिलचिलाती धूप में आप कैसे लोगों तक डिलीवरी पहुंचा रहे हो? एक्चुअली पहली चीज़ बता दूं कि धूप बहुत ज़्यादा है और कस्टमरों का कॉल आता है कि ऑर्डर वगैरह चाहिए, तो इस वजह से जल्दी आना पड़ता है। ऊपर से बहुत रिक्सी भी, आप अगर मेरे को देख पाएंगे तो मेरी गाड़ी का वहाँ पे भी कुछ दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे चैन सेट में भी दिक्कत है और बाइक में भी आगे खरोच वगैरह आई हुई है। धूप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, काम करना पड़ेगा, फैमिली चलानी है, चंद पैसों के लिए काम वाम करना पड़ता है इतनी धूप में, और धूप देखेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो जब आप घर जाते हो तो चैन की नींद सो पाते हो आप? पहली चीज़ चैन की नींद तो है ही नहीं लाइफ में, वो भी गिग वर्कर की। दूसरी चीज़, घर जाते हैं वहाँ पे लाइट पहले से कटी हुई मिलती है। दूसरी चीज़, 3-3, 4-4 गाड़ियों की EMI वगैरह भरनी होती है। इन सब चीज़ की टेंशन की वजह से सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात के 11 बजे घर जाता हूँ।
तो मतलब एक होता है ना प्रेशर, ऊपर से अगर काम ना करे, ऊपर से फैमिली के भी ताने वगैरह आप समझ सकते हो, तो ये सब चीज़ें झेलने को मिलता ही है। और वैसे भी एक लड़का होना आसान नहीं है, लाइफ में आया तो स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा, वो भी अगर काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है घर नहीं चलता ना, इस चीज़ से, इस चीज़ की वजह से करना पड़ता है। और वैसे भी इस काम में बहुत रिस्क है, चाहे आप किसी भी गिग वर्कर से पूछ लेना, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इस काम में। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी रात की एक अच्छी नींद तो आपको भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नींद आपका लाइट की वजह से कैसे आप सो पाते हो अच्छे से? नहीं, नींद वगैरह नहीं, अब मान तो हमारे साथ एक और भैया है जो अभी रेपिडो का काम कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में इनसे पूछते हैं कि ये अपने काम को किस तरीके से खुद को बचाकर इस धूप में करते हैं। मैं तो सबसे पहले सुबह जो है कि करता हूँ, उसके बाद इस समय से जो है ना 12 बजे के बाद जो है कि मेरे घर पर चला जाऊँगा, उसके बाद फिर 5 बजे के बाद ही निकलूँगा मैं। तो फिर इससे नुकसान तो है ना इस चिलचिलाती धूप? हाँ, चिलचिलाती धूप में काम तो जो है कि कम होता ही है, बहुत कम होता है। जैसे गर्मी में तो अपनी सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए ना, इसलिए मैं नहीं कर पाता। तो घर पे जाके जिस हिसाब से आजकल लाइट कट रहा है, घर पे जाकर सुकून से आप सो लेते हो या लाइट कटने से बहुत परेशानी होती है? लाइट कटने से तो परेशानी है ही भाई, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी तो है। बाल बच्चे और आप कैसे घर पे मैनेज करते हो लाइट? बस मैनेज ही, बस सुबह थोड़ा काम जल्दी करना है और रात तक थोड़ा लेट करना है बस। और जब घर पे सो नहीं पाते हो तो फिर आप सुबह में कैसे उठ के फिर से काम करने लगते क्या करे भाई, मजबूरी है, मजबूरी में तो करना पड़ेगा ना, तो मजबूरी में जो है कि हर चीज़ जो मैनेज करना पड़ेगा। हो? तो हमारे साथ अभी एक रेस्टोरेंट के कुक भैया है, खाना बनाकर लोगों को भेजते हैं। इनसे पूछते हैं ये गर्मी में आप चूल्हे के सामने कैसे खाना बना लेते हो भैया? बहुत गर्मी लगता है भैया, चूल्हे में खाना तो बनाते लेकिन खाने का अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई खाना का मतलब वो नहीं देते कि जल्दी दे दो, ये दे दो, गर्मी है। मतलब कोई ये नहीं मानता कि गर्मी है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, सबको जल्दी है? नहीं, सबको जल्दी है, किसी को वेट नहीं है। तो आप अब चूल्हे के सामने कैसे खुद को बचाते हो, क्या करते हो कि ज़्यादा आपको गर्मी भी ना लगे और आपका तबीयत भी खराब ना हो? क्या करें, हमारा तो तंदूर का काम होता है, आग का काम होता है, जैसे तैसे करना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे, फिर रोजी रोटी भी हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब टेम्परेचर हो जो भी है सहन करना ही पड़ता है। और जब घर जाते हैं आप तो आप चैन की नींद सो पाते हैं या लाइट कटी होती है? लाइट कभी कटती है, कभी चैन की नहीं सो पाते, कभी नहीं पाते। और फिर सुबह उठ के कैसे फिर से काम में लग जाते हो आप? हाँ, वही जैसे रोज का जैसे लगना हो वैसे लग जाते हैं। रोजी रोटी अच्छे से चल रही है आपकी? ठीक है, अभी तो गर्मी के हिसाब से अब क्या कर सकते हैं, अब करना पड़ेगा। तो इस चिलचिलाती धूप में एक और भैया है हमारे साथ जो ई रिक्शे से यहाँ पर आए हैं। भैया कैसे कर रहे हो इतने? बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ सर, चिलचिलाती धूप में घर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ काम करते करते, तो फिर भी काम करना पड़ता है सर। और शाम को जब सोने जाता हूँ तब लाइट ही चली जाती है। मतलब घर जाते हो तो कभी कभार बेहोश हो जाते बेहोश भी हो जाता हूँ सर, क्या करूँ। हो और लाइट नहीं होती है तो सोने में भी बहुत और तकलीफ इतनी होती है, ऊपर से लाइट नहीं आती, फिर मच्छर भी अपना वो काम शुरू कर देते हैं काटने पीटने का। मतलब पूरी रात ऐसी गुजर जाती है, कभी आती है कभी लाइट चली जाती है, मतलब आती जाती रहती है एकदम से। तो कस्टमर आते नहीं हैं तो फिर कैसे चल रहा है गुजारा? चल रहा है सर, क्या करूँ, अब बच्चे तो पाल रही हैं सर, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक और भैया है हमारे साथ। भैया इस चिलचिलाती धूप में मैं पिछले आधे घंटे से इस धूप में खड़ा हूँ, मेरी हालत खराब हो गई। आप पूरे दिन इस धूप को कैसे काम कर रहे हो आप इस धूप में? सर बच्चे छोटे छोटे, किराए का मकान है और कुल मिला के छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। रोड पे आ गए, सरकार ही ऐसी आई हुई है कि ये मतलब ऐसा लगता है क्या जी नहीं सकते। और कमरा किराए का है, किस मुसीबत से कमा रहे हैं। धूप ऐसी पड़ रही है इस टाइम, 2-4 रुपए कमाने के लिए इस टाइम बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा इस टाइम। और सुबह उठते हैं बच्चे ही दिखता है जा रहे हैं कमाने, 100-500 रुपए की दिहाड़ी हो पाती है पूरे दिन में, वो भी नहीं हो पाती है। मकान मालिक है वो परेशान कर रहा है, बिजली पूरी आ नहीं पाती है घर के अंदर, रातों को भी लाइट भाग जाती है, गाड़ी हमारी चार्ज नहीं हो पाती है, बहुत परेशानी है सर, बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब घर में जाकर भी इतने धूप में काम करने के बाद में घर में जाकर सुकून से आप सो नहीं पा रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल सुकून नहीं है। क्यों, अभी गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, आधा घंटा हुआ है, अब घर जाऊँगा तो अभी भी जाके देखूँगा घर पे तो लाइट नहीं मिलेगी। लाइट का बहुत बड़ा इस टाइम वो हुआ है,
लाइट ही नहीं मिलती है हमें, और रात को भी 2 घंटे लाइट देते हैं और उसके बाद काट देते हैं लाइट की बहुत समस्या है। तो इस चिलचिलाती 45-46 डिग्री धूप में एक ऐसे तो आप लोग बहुत सारे ई रिक्शा पर मर्दों को देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक महिला है, इनसे पूछते हैं कि इस धूप में ये कैसे खुद को सरवाइव कर रही हैं। भैया देखिए, धूप हो चाहे गर्मी हो, पेट के लिए तो हर कुछ करना पड़ता है। और बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, रूम का खर्चा इतना ज़्यादा है, सिलेंडर इतनी महंगी हो रही है, तो काम तो करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं। तो आप कैसे मतलब पूरा दिन इस धूप में आप खुद को कैसे सरवाइव करते हो काम करने के लिए? अब बहुत कष्ट होता है, पर पेट के लिए तो कोई कष्ट नहीं होता है, करना तो पड़ेगा, चाहे धूप हो चाहे छाया हो। अब इतना तो धूप, गर्मी, बारिश, तूफान सब कुछ तो दिख ही रहा है, पर पेट के लिए करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, रूम का किराया है, पार्किंग का खर्चा है, सब कुछ उठाना पड़ता है। और जब घर जाते हो तो आजकल लाइट भी नहीं रहती है, तो चैन से सो पाते हो आप? नींद भी पूरी नहीं होती है, लट जाती है, आती है, जाती है, आती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, पर क्या करें, करनी पड़ेगी। तो आपने देखा और सुना, 46 डिग्री का यह पारा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की परीक्षा है जो इस देश को अपने खून पसीने से सींचते हैं। दोपहर में पेट की आग बुझाने के लिए ये लोग आसमान की आग का सामना कर रहे हैं, और जब थक हार कर घर को लौटते हैं तो चरमराया हुआ बिजली सिस्टम उन्हें चैन की नींद भी नसीब होने नहीं देता। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी हमें कमेंट कर बताएं और बने रहें दी एज के साथ।